अब बात दिलीप कुमार की। दिलीप कुमार जब छोटे थे तब उनका परिवार बॉम्बे में नागदेवी स्ट्रीट के एक मकान में रहता था। इनके सामने वाले मकान में एक बोहरा मुस्लिम परिवार भी रहता था। दिलीप कुमार के बड़े भाई नूर साहब को इसी बोहरा मुस्लिम परिवार की एक लड़की से हो गया इश्क। ये बात 1937 की रही होगी। अब हुआ यूं करता था कि बड़े भाई नूर साहब जो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे, वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ घर की छत पर चले जाते और वहां सिगरेट पिया करते। छत पर ना तो अम्मी के आने का डर था और ना ही बड़ी बहन सकीना आपा का। इनकी एक आदत थी कि अपने दोस्तों पर रौब झाड़ने के लिए उनकी लाई सिगरेट ना पीकर हमेशा नई सिगरेटें मंगवाते और नई सिगरेट को लाने के लिए अपने छोटे भाई नन्हे यूसुफ कुमार को भगाते। उनसे यह भी कहते कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आ जाना। दिन में तो कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहता, मगर शाम को प्रोग्राम और टाइमिंग चेंज हो जाती। शाम को नूर साहब दिलीप कुमार को केले लेने भेजते और कहते कि जितना आराम से हो उतना आना, जल्दी में नहीं, आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि शाम को उनकी मोहब्बत यानी कि वो पड़ोस वाली लड़की भी छत पे आ जाती थी। इसलिए नूर साहब का प्लान होता था कि वो अपने भाई यूसुफ को भगाकर आराम से उस लड़की से नैन मटक के कर सकें। उस वक्त नन्हे यूसुफ को ये जल्दी जाने और आराम से आने का चक्कर समझ में नहीं आता था। इसलिए वो केले लेकर भी उसी तरह जल्दी आ जाते जैसे सिगरेट लेकर आ जाया करते थे। नूर साहब उनके आते ही उन्हें फिर वापस भेज दिया करते थे, कभी चने लेने तो कभी टॉफी लेने, और इंस्ट्रक्शंस भी दिया करते थे कि ये सब घर से दूर जो दुकान है वहां से लेकर आना। इसी सिलसिले के साथ साथ नूर साहब कभी कभी एक चिट्ठी भी छोटे भाई नन्हे यूसुफ को दे दिया करते थे। नन्हे यूसुफ को उस लड़की तक पहुंचाना होता था ये खत नहीं सदाए दिले दर्दमंद है, ये खत नहीं सदाए दिले दर्दमंद है, एक बेवतन का प्यार लिफाफे में बंद है। जब दिलीप कुमार यानी कि नन्हे यूसुफ वो चिट्ठी लड़की को दे के आते तो लड़की भी उन्हें चॉकलेट और टॉफियां दे दिया करती थी। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और नन्हे यूसुफ के पास चॉकलेट और टॉफियों का ढेर लग गया। अब एक दिन जब बालक यूसुफ जेब में सारी चॉकलेट और टॉफियां लिए छत पर अकेले बैठे थे और एंजॉय कर रहे थे कि अचानक उन्हें ढूंढते हुए अम्मी जान छत पे आ गईं और इतनी सारी चॉकलेट्स के साथ उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अम्मी ने पूछा, इतनी सारी चॉकलेट टॉफियां कहां से आई बता। तो नन्हे यूसुफ ने बड़े भाई और सामने वाली पड़ोसन की सारी सच्चाई अपनी अम्मी को बता दी। कयामत आ गई। शाम को ही नूर साहब की क्लास लग गई बड़े भाई साहब की। अम्मी से इतनी डांट पड़ी कि सारा इश्क का बुखार 2 मिनट में फना हो गया और उधर लड़की के घर वालों को भी इत्तला कर दी गई, खबर कर दी गई। सो अगले दिन से मोहतरमा का खिड़की पे आना बंद हो गया और कुछ दिनों बाद लड़की के घर वालों ने लड़की को सूरत भेजकर उसकी शादी कर दी। इस तरह नन्हे यूसुफ के सच की वजह से नूर साहब की प्रेम कहानी का असमय अंत हो गया। वो कई दिनों तक उदास चेहरा लिए घूमते रहे, लेकिन नन्हा यूसुफ भाईजान के दर्द से बेखबर लव लेटर्स के बदले मिली चॉकलेट्स को खाने में मस्त रहे। अब बारी है उस सेगमेंट की जिसको हमने नाम दिया है दिल ने फिर याद किया। हम याद करेंगे हिंदुस्तान की पहली पिनअप गर्ल बेगम पारा को। बेगम पारा के जीवन की ये कहानी बस थोड़ी ही देर में। आप हमारे साथ बने रहें और सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।